Hi guys, welcome back to my channel Vertical Growth. My name is Vansh Agrawal and in this session we will learn about what are ethics, what are business ethics and why it is important to an entrepreneur. ठीक है guys, तो हम इस वीडियो में जो आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे एथिक्स के बारे में। क्या एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स किसको बोलते हैं और क्यों जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करने के लिए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एथिक्स क्या होता है, बिकॉज कई लोग जो ये एथिक वर्ड है इससे ही कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है एथिक्स का। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स जो है वो एक वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसकी पहचान एथिक्स को बोल सकते हैं हम। दैट प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन ऑट टू डू। एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो एथिक्स के अंदर आते हैं। अब क्या होता है, ये किस फॉर्म में होते हैं अगर हम देखें तो ये एक तरह से राइट्स के फॉर्म में होते हैं कि ना क्या एक पर्सन के राइट्स हैं, क्या वो फॉलो कर सकता है और क्या उसे फॉलो करने चाहिए, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं एक ह्यूमन बीइंग की जो उसे फुलफिल करनी चाहिए। दीज ऑल आर कम अंडर एथिक्स। Ethics also means the continuous effort of your own moral belief and our moral conduct. Ethics का एक और मतलब होता है वो ये कि ethics क्या होता है, continuous efforts होते हैं अपने own moral और belief के, right? अब क्या हुआ, ये भी एक नया वर्ड आ गया कि ना own morals किस चीज के हुए, मतलब कि क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज आप और मैं हैं, हम लोग जब भी टेंपल जाते हैं स्लीपर्स बाहर निकालते हैं, स्लीपर्स और शूज वट एवर, ओके। ऐसा क्यों है, कोई मुझे बताएगा कि क्यों हम लोग मतलब जब भी कोई टेंपल जाते हैं तो हम हमारे शूज या स्लीपर्स बाहर निकाल के जाते हैं? बिकॉज दीज आर आवर एथिक्स। हमें ये सिखाया गया है बचपन से, ओके, कि हमें किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है लाइफ के अंदर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अवर ओन मोरल बिलीव्स और अवर मोरल कंडक्ट। एथिक्स इज इक्वल्स टू मैनर्स प्लस मोरल, राइट? ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि माइंड में याद करने के लिए। एथिक्स क्या होता है, मैनर्स प्लस मोरल। अब आई डोंट थिंक सो कि आपको मैनर्स और मोरल समझाने की जरूरत है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही ईजी वर्ड है। इन दोनों को अगर आप समझते हो अच्छे से तो आप एथिक्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया एथिक्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। सो business ethics comprises of the study of proper business policies and practices regarding the potentially controversial issues such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility and fiduciary responsibilities. अब देखो इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आ गए, हम इन वर्ड्स को एक एक को समझेंगे। बिकॉज देखो डेफिनेशन क्या होती है गाइस, डेफिनेशन को मैं मोल्ड नहीं कर सकता, राइट? ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है बहुत ही प्यारी तरीके से। आपको इसको याद करना है और याद हो जाएगी बहुत इजीली। कई बार क्या होता है, हमें डेफिनेशंस के जो अंदर जो वर्ड्स गिवन है हम उन वर्ड्स को नहीं समझ पाते, इसलिए हमको वो बहुत टिपिकल लगती है लर्न करने के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस डेफिनेशन के एक एक टेक्निकल वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी लर्न करने के लिए। तो चलिए गाइज, इसमें जो ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पहले हम इन सब वर्ड्स को समझते हैं, देन हम हमारे डेफिनेशन पे आएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा, ओके? क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम में कुछ वर्ड्स आते हैं, आपको उन वर्ड्स का भी मीनिंग लिखना होता है, राइट? तो इसलिए आपके लिए ये वर्ड्स भी बहुत जरूरी है कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड्स केस स्टडीज में बहुत बार यूज किए जाते हैं फ्रॉम द बोर्ड। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहला जो वर्ड हमने देखा था दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रोसेसेस और लॉज बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। ये क्या बोलता है कि ना कुछ रूल्स और प्रोसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, जो कि लॉस के अंडर आते हैं और हर बिजनेस को वो फॉलो करने होते हैं अपने ऑपरेशंस में, और एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए। सो दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की मतलब कोई भी बिजनेस को रन करते वक्त, उसका ऑपरेशन करते वक्त कुछ लॉज ऐसे बने हुए हैं जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो कि हर बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकेंड वर्ड आता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। थोड़ा वर्ड से समझने का कोशिश करना, वर्ड ही अपने आप में आंसर प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बहुत बार मेरी वीडियोस में बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में ही ये खूबी है कि उसके काफी सारे जो वर्ड्स है ना वो अपने आप आंसर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप इन वर्ड्स को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें ताकि आपको जो आंसर्स हैं वो थ्रू द वर्ड और थ्रू द क्वेश्चन ही मिले। सो इनसाइडर ट्रेडिंग दैट मीन्स ट्रेडिंग थ्रू इनसाइड,
चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिकम्स अवेयर ऑफ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड्स ऑन दैट बेसिस में बी अ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। क्या होता है कि देखो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, या फिर मेरी कंपनी नहीं है, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ एज एन एचआर रिक्रूटर। ओके, एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर। अब क्या होता है, कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एजीएम मीटिंग्स होती हैं, काफी जनरल मीटिंग्स होती हैं, जिनके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग डिस्कशंस होते हैं जो कि बाहर वालों के लिए नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी को जब हम रन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और इंटरनल होती हैं। लेट सपोज कि मुझे कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि आने वाले 6 महीने में हमारे जो शेयर्स हैं, हमारा जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिरने वाला है बिकॉज हमारे लॉसेस कवर अप नहीं हो रहे। अब ये चीज बाहर वालों को नहीं पता है, राइट। मैं कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज मुझे भी पता नहीं होनी चाहिए, और अगर मुझे पता भी है तो मुझे इसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने खुद का फायदा तो किया ही। मैंने क्या किया, मान लो कि अगर मेरे शेयर्स 6 महीने में गिरने वाले हैं तो मैंने खुद के शेयर्स तो चलो बेच दिए, मैं साथ साथ में बाहर जो मेरे फ्रेंड सर्कल से मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ कि यार ये जो कंपनी है इसके शेयर्स जो है गिरने वाले हैं, इनको आप सेल आउट कर दो या कुछ भी। तो ये चीज क्या हो रही है, ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब कि जो एक पर्सन है वो गलत यूज कर रहा है एक इंफॉर्मेशन का, और कंपनी की सक्सेस को हैम्पर करता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी बहुत क्लियर हो गया आई थिंक सो कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या करता है। बोलते हैं ना, एक हिंदी में कहावत भी है, घर का बेदी लंका ढाई। ओके, दैट इज somehow we can relate from this word insider trading। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइबरी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई डोंट थिंक सो किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी। ब्राइबरी मतलब घूस लेना, दैट्स सिंपल। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। लाइक इट रेफर्स टू द ऑफरिंग, गिविंग, receiving any of the item of value as a means of influencing the action of an individual holding for the legal duty। देखो बहुत ही प्यार तरीके से समझाया गया है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। लेकिन इसमें क्या है, एक फॉर्मल लैंग्वेज दे रखी है ताकि आपको इजी रहे एग्जाम में लिखने में, आपको मार्क्स लेने में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी यही बोल रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑफर, गिविंग और रिसीविंग एनी ऑफ द आइटम ऑफ अ वैल्यू एज अ मींस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। मतलब कि आपको कोई काम करवाने के लिए, आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उसको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो, राइट। जो कि एक गलत तरीका है अपने लीगल वर्क्स को हैंडल करने का, मोस्टली वहां पे ये वर्ड यूज होता है ब्राइबरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ही इजी वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। अब अगर कई बच्चे बोलेंगे कि यार चलो वर्ड का मीनिंग हमें पता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, बट ये भेदभाव बिजनेस में कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको उसका भी मीनिंग समझाता हूँ कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है, भेदभाव जो हम बोलते हैं, उसको बिजनेस में किस तरीके से यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक सपोज कि मेरी एक शू की शॉप है, मैंने उसमें क्या है, 3 पार्टीशन क्रिएट कर रखे हैं। लाइक एक पार्टीशन है जो कि ओनली फॉर बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड पीपल के लिए है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे ऑफर्स वगैरह मैं पुट करता हूँ ताकि मैं उस मार्केट को कैप्चर कर सकूँ। एक स्लैब मेरे पास है मिडिल वालों के लिए, और एक स्लैब मेरे पास है लो वालों के लिए। अब ये चीज़ गलत नहीं है, इसको समझने का तरीका गलत है, राइट। ये जो यूज ऑफ टेक्निक है ये गलत नहीं है, बट इसका यूज गलत कर सकते हैं लोग और करते हैं। लाइक जो बिल्कुल लोअर पीपल है, उनके पास जो है वो प्राइस रेट वो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, ओके, उनको कोई ऑफर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके लिए बहुत टाइम लगेगा। और जो अच्छे लेवल के लोग हैं उनको बहुत इजीली चीजें मिल जाएगी। तो दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस पीपल आर डूइंग इन देयर बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम आते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज द वर्ड सजेस्ट, कॉर्पोरेट प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, लाइक कॉर्पोरेशंस हैव अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक consequences of their activities but also for the social and environmental implications। सिंपल सा ये बोल रहा है कि जो भी कॉर्पोरेशन होते हैं, जो भी कोई कंपनी होती है, ठीक है, उसकी एक केवल यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखे, राइट। उसको ये भी देखना है कि जो वो खुद काम कर रही है, जो भी जिस भी चीज पे वो वर्क कर रही है, जो भी उसका वर्किंग लेवल है, वो क्या कर रही है, वो अपने साथ साथ एनवायरनमेंट का भी फायदा करे। ऐसा नहीं हो कि वो खुद का तो फायदा हो रहा है बट एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, या फिर आपकी जो सोशल लाइफ है, जो सोशल लोग हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपने बिजनेस के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, दैट इज फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये क्या होता है, ये रिलेट कर रहा है समहाउ वर्ड फाइनेंस से, ठीक है। आप इसको याद कैसे करेंगे, फिड्यूशियरी मींस फाइनेंस रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पर्सन हु हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट लॉयली फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है, उसको प्राइसेस को इतना हाई नहीं रखना है कि
उससे जो है वो नॉर्मल पीपल है उसका नुकसान हो। अब क्या होता है कि ये चीज़ कहाँ फॉलो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि लाइक जो मेडिकल कंपनीज है, राइट, ठीक है, अब जैसे सपोज अभी कोरोना टाइम चला, ओके, इस कोविड टाइम में आपको भी पता है कि जो मेडिकल कंपनीज है उन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव अर्न, ओके। नाउ व्हाट इज द रीजन दैट दे आर नॉट फॉलोइंग देयर fiduciary रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। उन्होंने क्या किया, ब्लैक में चीजें बेची, राइट, क्योंकि जिस चीज की नीड थी, अब कोई चीज की अगर मार्केट में नीड है तो वो चीज बिकेगी, चाहे वो चीज 100 रुपए की 1000 में ही क्यों ना हो, ठीक है। लाइफ सबको इंपॉर्टेंट होती है। सो इसी तरीके से हमारे इस कोविड टाइम के अंदर ऑक्सीजन, इंसुलिन वगैरह, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, मतलब 10 टाइम्स 15 टाइम्स कॉस्टली बेचे गए, क्योंकि उनको खुद का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, उन लोगों ने खुद का प्रॉफिट अर्न किया rather देन हेल्पिंग द पर्सन्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट यही आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हो तो उसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आप जो है वो दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहे हो कि नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको लॉयली एक्ट करना है, चीज़ों को बिल्कुल गलत तरीके से मैनेज नहीं करना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो एनवायरमेंटली हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे, टेक्निकल जार्गन्स थे, जो कि हमारे डेफिनेशन में आते हैं, और अक्सर क्या इनको कोई समझाता नहीं है, तो बच्चे फिर इनको रटते हैं और रट के लिखते हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको समझ आ गई ना कोई चीज़, तो आंसर फ्रेमिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी मजाक चीज़ हो जाती है। इसीलिए हमने ये वर्ड्स पढ़े। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगा होगा गाइज, ओके, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई होगी, मुझे पता है। तो चलो हम वापस आते हैं हमारे डेफिनेशन के ऊपर। अब आप इसको पढ़ना, आपको बहुत ही इजीली समझ आएगी। Business ethics comprises of the study of proper business policies and practices regarding the potential controversial issues. Business ethics के अंदर स्टडी करते हैं हम सारी बिजनेस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का, जो कि हमारे बिजनेस को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती हैं, जो कि हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, विच कैन से एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन, corporate social responsibilities and all the other factors which we are using in our business. Okay, so we have to follow all those very sincerely, and the study is known as business ethics about that. एक पॉइंट और है, like business ethics are often guided by the law, while other times provide a basic framework that businesses may choose to follow in order to gain public acceptance. क्या होता है, एक इसका फायदा ये भी है कि ना, जो ये एथिक्स है ना, ये लॉ द्वारा बनाए गए हैं और लॉ द्वारा गाइड किए गए हैं, तो इस बात की तो गारंटी है कि जो ये फॉर द सेक ऑफ पीपल होंगे, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं करती है जो कि पीपल के सेक में ना हो, राइट। अदरवाइज क्या होता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग काफी चीजें गलत तरीके से यूज करते हैं पब्लिक का एक्सेप्टेंस लेने के लिए, राइट, तो वो चीज भी गलत है। सो इसमें हम यही पढ़ते हैं कि बिजनेस एथिक्स वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, या फिर हम बोले जो कि एक एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए अपने एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों, आखिर क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट। हमने पॉइंट्स तो पढ़ लिए, आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट्स से क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसको प्रॉपर क्लियरेंस के लिए एक क्या होता है कि अगर आप एग्जाम में आंसर लिखते हो ना, मैं आपको एक मेरा खुद का पर्सनल बताता हूँ एक्सपीरियंस कि मैंने मतलब क्या किया था बोर्ड्स में। अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको आंसर के तो मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप विद एग्जाम्पल लिखते हो ना, तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है। अगर आपका आंसर हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी होता है ना, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गेट द फुल मार्क्स आउट ऑफ दैट क्वेश्चन। इसलिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, एक छोटी सी केस स्टडी बोल लो या फिर एक स्टोरी बोल लो। Amal and Kamal, father and son respectively, had built up a thriving retail grocery shop in हल्द्वानी उत्तरांचल, ठीक है, दो बंदे हैं अमल एंड कमल, उन्होंने क्या किया, एक शॉप बिल्ड करी उत्तरांचल के अंदर। वन ऑफ देयर सप्लायर हैविंग डिलीवर्ड अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ राइस एंड शुगर, उनका एक सप्लायर था, उन्होंने उसे राइस और शुगर का बहुत बड़ा लार्ज कंसाइनमेंट डिलीवर्ड किया, ओके, एंड लेफ्ट द बिल विद कमल, और जो बिल था वो कमल के पास छोड़ दिया। He kept that in a small cabinet in the shop, और कमल ने क्या किया, उस बिल को एक कैबिनेट में रख दिया शॉप के अंदर। देन द बोथ सप्लायर एंड द कमल फॉरगॉट अबाउट इट, और फिर दोनों ही भूल गए, सप्लायर भी भूल गया और कमल भी भूल गया उस बिल को। आफ्टर अबाउट 8 months so far, at the end of March, Amal began to clear the backlog and look carefully into the cabinet. फिर क्या होता है, 8 महीनों के बाद में जो
अमल है जो भी अपने बैकलॉग्स होते हैं उनको क्लियर करता है, उसमें वो देखता है कि वहां पर एक अनपेड बिल रखा हुआ था, तो वो जो है वो इन्फॉर्म करता है कमल को। The letter was shocked. Amal asked Kamal to contact the supplier immediately and clear his dues. फिर क्या होता है, जब उसने देखा कि यार वो जो एक अनड्यू बिल पड़ा है, ठीक है, सप्लायर का, तो फिर अमल पूछता है कमल से कि आप सप्लायर से कांटेक्ट करो फटाफट और उस बिल को क्लियर करो, अपने ड्यूज क्लियर करो। कमल रिप्लाइड, नो फादर, इट्स द सप्लायर्स ड्यूटी टू रिमेंबर एंड कलेक्ट हिज ड्यूज। व्हाई शुड वी चेज हिम? देखो यहाँ पर बात आती है एक्चुअल एथिक्स की। यहाँ पर क्या हुआ, जब फादर ने कहा कि बेटा जो भी आपका सप्लायर है उससे कांटेक्ट करो और जो अपना ये ड्यू है इसको क्लियर करो, तब सन क्या बोलता है कि पापा क्यों, ये तो एक सप्लायर की ड्यूटी बनती है ना कि उसको अपने जो बिल्स हैं वो सारे क्लियर करने चाहिए, ठीक है, हम क्यों उसे याद दिलाएं। तब इसके ऊपर अमल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि नहीं बेटा देखो, दैट इज नॉट द वे ऑफ ए ऑनरेबल पीपल डू बिजनेसेस, कि ये कोई तरीका नहीं होता जिस तरीके से एक समझदार लोग बिजनेस करते हैं। ओके, तो ये जो बात उसके फादर ने बोली, उसको जो पॉइंट अमल ने समझाया, तो वो एक बहुत बड़ा एथिक है और वो बहुत हेल्प करता है बिजनेस ग्रोइंग में हर एक एंटरप्रेन्योर को होल लाइफ टाइम। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो केस स्टडी है वो समझ आई होगी, राइट। ये केस स्टडी आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको एज एन एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट मैंने क्या है, कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं ओके वाई को लेके, बिकॉज ये क्या है कि अब एग्जाम में केवल केस स्टडी से काम नहीं चलेगा। ओके, आपको कुछ पॉइंट्स के भी आंसर्स लिखने होंगे, तो दीज आर सम पॉइंटर्स विच विल हेल्प यू अलॉट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लाइक entrepreneurs today encounter uniquely challenges in ethical problems. Okay, they typically operate in stressful business environment and they often struggle to find out time and perspective for focused ethical reflections. क्या होता है कि आज के टाइम में जो entrepreneur है ना उसको बहुत से challenges फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर अपने बिजनेस को रन करने के लिए। वो पहले से ही इतने स्ट्रेसफुल माइंड के साथ बिजनेस को अप्रोच करते हैं, वो उनके पास इतना स्ट्रेस होता है अपने बिजनेस को लेकर कि वो राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। कि सेकंड पॉइंट भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, राइट, और प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हुई है वो उसका बहुत फास्ट सॉल्यूशन निकाल पाए, और बिकॉज ऑफ दैट फाइंडिंग द सॉल्यूशन somehow the entrepreneurs lacks the point of ethics in their businesses. Okay, however most of them also agree that ethical behavior is essential for an effective economic system. जो entrepreneurs हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि जो एथिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के बिहेवियर के लिए और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी। लेकिन होता क्या है कि entrepreneurs जो है ना वो चॉइसेस उनके पास में नहीं हो पाती और वो एक्शंस जो करते हैं ना वो एक्शंस लेते हैं इमीडिएट फॉर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं जो एथिकल जो चीज़ है वो उसको मिस कर जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस जो है वो इफेक्ट तो होता ही होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फॉलो द एथिक्स इन देयर बिजनेस फॉर द entrepreneurs. However, what exactly is the right thing is that all of us know about integrity, promise keeping, commitment and truthfulness. ठीक है, हम सबको पता है, we learn these traits from childhood. हम बचपन से सब सीखते आ रहे हैं कि ना कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, अबाउट इंटेग्रिटी, हमारे कमिटमेंट्स, ट्रूथफुलनेस, ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए भी। बिजनेस को तो अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा भी एक लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है सारे कमिटमेंट, सब ट्रूथफुलनेस की आप जो है वो अपने रूल्स पे चलो अपनी लाइफ के अंदर। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर पॉइंट वाइज जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। लाइक क्या होता है बिजनेस एथिक्स, अगर आप कोई पूछ लेता है, राइट, एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स, और वो एक शॉर्ट नोट में पूछता है, शॉर्ट पॉइंट्स में पूछता है, तो पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे, वो ये कि लाइक प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। अब गाइस ये 5-6 पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट्स क्या है आपके एग्जाम टिप्स पॉइंट्स है। लाइक ऊपर तो क्या है पूरा शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझने के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये तो आपको एक लॉन्ग आंसर में लिखना है, बट अगर कोई एक शॉर्ट आंसर आता है उसमें आपको पॉइंट्स पूछता है तो आप पॉइंट्स लिखिएगा, बिकॉज पॉइंट्स से मार्क्स बहुत इजीली मिलते हैं। पॉइंट्स से जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको चीज़ें समझ आती है, इसलिए पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम का एक पार्ट, कि आप जो आंसर करो पॉइंट्स में लिखो। इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए आंसर्स को पॉइंट्स में भी डिवाइड किया है। लाइक सम एग्जाम्पल्स विच कैन बी फॉलोड एज एन एंटरप्रेन्योरशिप एथिक्स आर प्रोवाइडिंग क्वांटिटी एंड करेक्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर। लाइक जो कंज्यूमर है उसको प्रॉपर क्वालिटी देना गुड्स के अंदर, और जो उसकी क्वांटिटी है वो भी करेक्ट देना। दैट इज एथिक ऑफ ए बिजनेसमैन
जो कि उसे फॉलो करनी चाहिए, उसको गलत चीज कभी भी नहीं देनी चाहिए कस्टमर को। तो उसने आपसे ट्रस्ट बिल्डअप किया है, आपको उसको मेंटेन करना है, उसको आपको ब्रेक नहीं करना। ओके, कीपिंग इन माइंड, सेकंड पॉइंट है दैट कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल इश्यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा हैम्पर ना हो, बहुत ही कम से कम एनवायरमेंटल वेस्टेज निकले जो कि आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट करे। आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। ओके, थर्ड पॉइंट है पेइंग द मिनिमम एंड द करेक्ट वेजेस टू द वर्कर्स। आपकी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपको उन सभी को बिल्कुल करेक्ट वेजेस देने हैं और टाइमली वेजेस देने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको कम पैसा दे रहे हो और काम उनसे बहुत ज्यादा करवा रहे हो। ये भी एक पार्ट है एथिक्स का एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर इन देयर प्रोडक्शन। क्या होता है कि ना कई लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में चाइल्ड लेबर को यूज करते हैं, राइट। अब अपने इंडियन सोसाइटी में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कभी इस पे अलग से बात करेंगे। अभी आप इतना समझो कि चाइल्ड लेबर को यूज करते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, इसलिए वो भी यूज नहीं करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ, दैट इज जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपको रिसोर्सेज मार्केट में गिवन है, जो भी आपको रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर मिले हैं, उनका प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़े कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप में जरूरी है एथिक्स का, एथिक्स क्या होते हैं और व्हाट आर बिजनेस एथिक्स। हमने एक स्टडी भी देखी, एक स्टोरी भी देखी, आपको एग्जांपल भी दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज का सफर यहीं तक था, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।